दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आप लोगों को बता दो तो असम में भाजपा का भयंकर विरोध। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते CAA को लेकर AJSU ने जो है यहाँ पर जमकर विरोध किया, भाजपा को दिखाए काले झंडे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते ममता बनर्जी के सामने मोदी की रैली फ्लॉप। जी हाँ, नहीं पहुंचे लोग भग गए। मोदी जी का भाषण सुनते से ही निकल भागे, यानी कि खुद के लोग ही अब मोदी को सुन नहीं पा रहे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं मोदी की तरह झूठ नहीं बोलता हूं। जी अगर हमारी सत्ता आई तो यहां पर लोगों की न्यूनतम बढ़ाएंगे चाय पत्ती बागानों का, और इसी के साथ साथ CAA को कचरे के डब्बे में डालेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी। बोले फिलहाल इस सरकार को सत्ता से बाहर जाना ही होगा क्योंकि ये सरकार तानाशाही बन गई है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते भारत पाकिस्तान से भी पिछड़ा। यह है मोदी की नई नीति कि अब पाकिस्तान भी हमसे खुशहाली देश में आगे निकल गया। वाह भाई, क्या बीजेपी की रणनीतियां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल आप लोग बताते हैं अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोगों को घर घर अनाज भेजा रहे थे हम। जी हां, लोगों घर घर राशन भेजने वाली योजना पर रोक लगा दी दोस्तों मोदी ने। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार सोच रहा है कि अरविंद केजरीवाल का कुछ ज्यादा ही नाम हो रहा है, इसीलिए मोदी सरकार को जेलसी होने लगी है। अरविंद केजरीवाल बोले भले ही हम हमारे नाम से नहीं भेजेंगे लेकिन फिर भी हम इस योजना को चलाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असद ओवैसी का योगी और मोदी पर बड़ा हमला। बोले देश में सब लोग आजाद हैं। जी हाँ, ये कौन सी बात होती है कि जुमे के दिन शुक्रवार के दिन मीट नहीं बिकेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि फिलहाल शराब भी मत बेचो फिर तो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार के खरीदे हुए टट्टू भी नहीं सुन पा रहा है भाषण। जी हाँ, भले ही बसें भर भर के ले जाई जा रही हो लोगों के साथ, लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी की रैली के आगे फीकी पड़ी मोदी जी की रैली, भीड़ ही नहीं। जी हां, भीड़ का पता ही नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा के CM के बाद अब आप लोगों को बता दें उनके मंत्री का बेतुका बयान। जी हां, गणेश जोशी का। बोले फिलहाल औरतें घर पर बच्चों को संभाले यही अच्छा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों की यूपी में ट्रैक्टर रैली। बोले फिलहाल इस सरकार की तानाशाही खत्म कर जाएंगे। जी हां, और 26 को पूरा भारत बंद करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल आप लोग बताए त्रिपुरा के जो यहाँ पर तीरथ सिंह रावत का विवादित बयान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें महिला ने तीरथ सिंह रावत के खिलाफ जमकर विरोध किया और अपनी जींस वहीं पर उनके ऑफिस के सामने काट ली कैंचियों से। जी बोले लो अब हम जींस काटते हैं, अब क्या बोलोगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असम में बीजेपी का भयंकर विरोध। जी हां दोस्तों आप लोग बता दें CAA को लेकर असम में बीजेपी का भयंकर विरोध किया। AJSU के कार्यकर्ताओं ने दोस्तों काले झंडे दिखाए और इसी के साथ साथ मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें दोस्तों CAA को लेकर गर्म मुद्दा होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल CAA का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें सोनोवाल की इस काफिले पर जमकर लोगों ने विरोध जताया और फिलहाल सोनोवाला के जो रैली निकल रही थी उन पर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए और CAA का मुद्दा दोस्तों इस वक्त जबरदस्त तरीके चरम सीमा पर पहुंच गया। जी हां, सब में फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही आपको बता दें PM नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई पूरी तरीके से खाली, ममता बनर्जी ने मारी बाजी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल अखाड़ा बन चुका। एक तरफ बीजेपी अपने बड़े बड़े दावे ठोक रही है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है दोस्तों वही सिंपल तरीके से जिस तरीके से हर बार करती हैं रैलियों में जमा भीड़
टूटे पड़ रही है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, कल मोदी जी की रैली थी, लेकिन आपको बता दें ममता बनर्जी लूट ले गई सारी महफिल। जी मोदी जी के हाथ लगी मायूसी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव आए हैं, ऐसे में मोदी सरकार ममता बनर्जी को हराने के बारे में सोची, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अब की बार भी ममता बनर्जी की पार्टी ही जीतती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से जो यहाँ पर ममता बनर्जी की रैली में बहुत सारी भीड़ दिखाई दी, तो वहीं मोदी सरकार की रैली में उनके भरे हुए लोग ही उठ उठ कर जाने लगे, जिनको बसों और ट्रैक्टर में भरकर लाया जा रहा है खुद के पैसों से। वो लोग भी दोस्तों अब कहीं ना कहीं भाग रहे हैं उठ उठ के। इससे एक बात तो साबित होती है कि फिलहाल ममता दीदी की रैलियों में भीड़ का जल्द सैलाब उमड़ पड़ा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले इस सरकार को जाना ही होगा। ये सरकार अब देश विरोधी बन चुकी है। जी अब ये किसान विरोधी बन चुकी है, देश विरोधी बन चुकी है, देश का पैसा खा रही है। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी महापंचायत में ये ऐलान कर दिया, बोले इस सरकार को अब जाना ही होगा। ये सरकार जो है लगातार तानाशाही दिखा रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम ऐसी सरकार को सत्ता में रहने नहीं देंगे जो किसान विरोधी हो और जो इस देश के साथ गद्दारी करे। किसान नेता राकेश टिकैत ने दोस्तों साफ कर दिया कि फिलहाल अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। आपको बता दें, इससे पहले भी राकेश टिकैत मोदी सरकार को धमकी दे चुके कि अगर इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो फिलहाल अडानी और अंबानी के गोदामों पर हमला होगा, यानी कि गोदामों को तहस नहस कर दिया जाएगा फिलहाल। अगर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पाकिस्तान भी निकला हमसे आगे। मोदी जी के सारे प्रवचन और सारे जितने भी जुमले थे दोस्तों वो ठंडे पड़ गए। जी दोस्तों आप लोग बता दें, एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें सभी देशों के बारे में बताया गया है कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और कौन सा देश सबसे खुशहाल है। आपको बता दें दोस्तों, 34 नंबर से हम पाकिस्तान से पीछे हो गए। जी आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई जिसमें सबसे ज्यादा खुशहाल देश जो बताया गया है दोस्तों, आपको बता दें वो पूरी तरीके से फिनलैंड है। जी फिनलैंड में सबसे ज्यादा खुशहाली है और सबसे आजाद देश है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी हमसे 34 नंबर से लीड कर रहा है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार ने हमारे देश की वो हालत कर दी है जिसके बारे में बताकर भी शर्माती है। जी एक टाइम था दोस्तों जब हमारे देश में मौलिक अधिकार और लोकतंत्र की बातें हुआ करती थी। जी हमारा देश हमेशा से खुशहाली में रहता था, लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों लोगों की आजादी छीनी जा रही है, इससे एक बात तो साबित हो गई कि फिलहाल मोदी जी ने कुछ बदला हो ना बदला हो, लेकिन लोगों की इतने 7 सालों में आजादी जरूर छीन ली है। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल ये सरकार तानाशाही सरकार है और दोस्तों सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है ये सरकार, जिसका कोई दीन ईमान धर्म नहीं बचा है अब फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हम लोगों को सरकार एक योजना चलाती थी जिसमें राशन मिलता था फ्री, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार को यह बात चुभ गई कि अरविंद केजरीवाल ये स्कीम कैसे चला रहा है, और इसीलिए दोस्तों वो उनका नया काला कानून लेकर आए हैं एक तरीके से, जिसमें दिल्ली सरकार को पहले वो लेनी होंगी कि कौन सी वो योजना चला सकते हैं, या फिर हर काम के लिए बेसिकली बीजेपी से परमिशन लेना होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम बिना नाम के घर घर राशन भेजेंगे, भले ही हमारा नाम नहीं लेंगे लेकिन फिलहाल राशन तो भेजेंगे। जी आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार ने रोक लगा दी है इस स्कीम पर कि घर घर राशन नहीं भेजने देंगे अरविंद केजरीवाल को। यह है दोस्तों मोदी सरकार की नीतियां। जब भी उन्हें लगता है कि कोई उनसे अच्छा कर रहा है तो मोदी सरकार बिलबिला उठती है और नए नए काले कानून लाती है। अडानी और अंबानी के फायदे के लिए कृषि काला कानून लाया गया, अब अपने फायदे के लिए जो केजरीवाल की सरकार गिराने के लिए इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल दोस्तों बेसिकली एक तरीके से बन गए। उन्हें कुछ भी अगर करना होगा तो पहले उनको राज्यपाल से अनुमति लेना होगी। ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है कि फिलहाल अब बनी बनाई सरकार को भी इनसे अनुमति लेना होगी। इससे बेकार और क्या हो सकता है। अब बताइए दोस्तों, बीजेपी बात करती है मौलिक अधिकारों की, यह है मौलिक अधिकार कि आप जो है
बनी बनाई सरकार पर अपना दबाव बनाओ, पैसों के बल पर सरकारें गिरा दो। कोई अगर आपकी सरकार के खिलाफ बोले, अभी फिर मोदी जी ने टूल किट मामले में कहा कि हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की गई है दिशा रवि द्वारा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल मोदी सरकार के जवाब पर ही कि क्या मोदी सरकार ने लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीने? दिशा रवि ने जो ट्वीट किया था उसमें कहां गलती थी ये बताइए। दिशा रवि ने जज साहब के सामने भी यही बोला, सीजीआई के सामने, कि फिलहाल मैं अपने सवाल पर अभी भी अड़ी हुई हूं। जी हाँ, अगर किसानों का साथ देना आतंकवाद है तो फिर मैं जो है देशद्रोही हूं। जी हाँ, और इस तरीके से दोस्तों मोदी सरकार की धज्जियां भी उड़ाई थी। अभी अपने आप में एक बड़ी बात है कि फिलहाल सरकार लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है, और जब यूएस जैसे देश सवाल उठाते हैं तो ये लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तरफी कार्रवाई की गई और ये हमारा आंतरिक मामला, ये भी कह देते हैं। ये अपने आप में एक दोस्तों हंसी मजाक वाली बात हो गई है कि फिलहाल सरकार धीरे धीरे कर पूरे देश पर काबू कर लेना चाहती है कि बीजेपी की सत्ता कभी जाए ही ना हाथ से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, असद ओवैसी भड़के, भाजपा पर साधा निशाना, बोले भाजपा की ऐसी काली नीतियों का विरोध ही करना चाहिए। असद ओवैसी बोले कि इस देश में सबको अपने अपने मौलिक अधिकार हैं। ये कौन सी बात होती है कि शुक्रवार के दिन जो यहाँ पर मीट नहीं बिकेगा? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, शुक्रवार के दिन मीट नहीं बिकेगा को लेकर बड़ा बवाल हो गया, जिसको लेकर असद ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि क्या शुक्रवार को दारू भी नहीं बिकेगी, क्या शराब भी नहीं बिकेगी? अगर मैं तरकारी की दुकान पर तरकारी लेने जाता हूं तो क्या शुक्रवार को तरकारी भी नहीं बिकेगी? इस तरीके से दोस्तों असद ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। जी हाँ दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई चिकन खाता है, कोई जो है यहाँ पर वेजिटेरियन खाता है, लेकिन ये सरकार दोस्तों अब लगातार तानाशाही कर रही है। जी अब वो सर दिन दूर नहीं है जब लोग इन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे इस देश से बाहर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी